तो देश की सियासत में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम हुई हैं। आम आदमी पार्टी में एक तरफ कभी खुशी कभी गम का माहौल है। वही बात करें केजरीवाल की जेल यात्रा की तो लगभग 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी केजरीवाल पर सीबीआई की तलवार लटक रही है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की आफत की, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम ये जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है, उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वे न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अंतरिम जमानत का मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में घोटालेबाज हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। 45 करोड़ की ट्रेल सीबीआई दिखा चुका है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती, इस तरह का कोई भी निर्णय लेना कि अरविंद केजरीवाल सच के साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और इस शराब नीति में घोटाला उन्होंने किया है। और अंतरिम जमानत तो लालू यादव को भी मिली थी, बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल जाना पड़ा। तो इस पूरी दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसका सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। जो उन्होंने गरीबों की हाय ली है, वो उनको भुगतना पड़ेगा।
तो अभी हमने आपको जो रिपोर्ट सुनवाई वो किस तरह से सियासी गलियारों में एक हलचल नजर आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ये कह रही है कि जमानत मिलने का मतलब, अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो आरोप मुक्त हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि हर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय है, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र है। मामला क्या है, पूरी बातचीत क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं हेमंत गौर जी जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ हमारे चैनल के, और प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़ेंगे, और रामाकांत पटेल आप प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं। आप सभी का तो सबसे पहले सर स्वागत है इंडिया हेड पर। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम एडिटर इन चीफ जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपसे हम सबसे पहला सवाल लेना चाहते हैं, किस तरह से सर आप पूरे इस मामले को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो जमानत के बाद जो सियासत हो रही है उस पर राजनीति का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि उनका एक षड्यंत्र है, वहीं आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि षड्यंत्र है और बीजेपी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने दे रही थी और उन पर कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगा रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल सच में आरोपी हैं और जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा उन पर यह आरोप लगा ही रहेगा। तो राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर राजनीतिक गलियारों में इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं हेमंत जी? नहीं, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में जो माना गया है, जब तक एक्यूज के ऊपर जुर्म सिद्ध नहीं होता तब तक वो मुजरिम नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत एक मामले में हुई है, अभी ज़मानत नहीं हुई है, वो हायर बेंच में दिया गया है। तो उसको पहले तो ये हो जाए कि दोनों केसेस में उनकी ज़मानत हो जाए, तो आप और हम ये मान सकते हैं कि ज़मानत हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो 100 करोड़ रुपए का आप और हम जिक्र करते हैं जो एफआईआर में किया गया है, लेकिन 8 जुलाई 2022 को जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे नरेश कुमार जी, उन्होंने एलजी के पास जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया था कि कम से कम हमारे दिल्ली राज्य को 580 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि अपन देखेंगे तो ये एक मामला बहुत बड़ा मामला था, और इसमें जब 17 अगस्त को पहली एफआईआर हुई मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट, और 20 अगस्त को जब उनके घर पर रेड हुई, तो उसमें जो लैपटॉप उसमें बरामद किया गया, उस लैपटॉप में इस चीज़ का उल्लेख पाया गया कि जो कमीशन 5% देना था उसको चेंज करके 12% सिसोदिया जी ने स्वयं कर लिया। इस पे ना कैबिनेट की मोहर थी, ना इस पे एलजी की कोई अप्रूवल थी। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र माना जा रहा है सीबीआई के द्वारा। चलिए हेमंत जी आपके पास हम पुनः पहुंचेंगे सवालों के साथ, लेकिन अभी रुक करते हैं रामाकांत पटेल जी का, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सर तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया हेड पर, पटेल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पहला और महत्वपूर्ण आपसे इसलिए हो जाता है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतरिम जमानत मिलना, कोई आरोप मुक्त हो जाना ये सिद्ध नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं सवाल और तलवार दोनों ही अरविंद केजरीवाल पर लटके हुए हैं। पटेल जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को 17 जून को राव जवन्नी कोर्ट ने जमानत दी थी और स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं है, ये निर्दोष हैं। और पीएमएलए कानून में जमानत तब मिलती है जब जज संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ कहीं कोई मामला नहीं है, व्यक्ति निर्दोष है, तब जाकर के पीएमएलए कानून में जमानत मिलती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा ही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रही है तो अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, मुकुल राय, ये तमाम लोगों के खिलाफ, हसन मुशर्रफ के खिलाफ, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करवाती है? क्यों नहीं करवाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जांच एजेंसियां उनको बचाने का काम करती है। और आखिरी बात कि शराब घोटाला, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने कोई शराब घोटाला नहीं किया, कोई शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शराब घोटाला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है कि शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से
60 करोड़ रुपया जब वो जेल में था तब उससे 60 करोड़ रुपए लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी है। अगर सचमुच में किसी को जेल जाना चाहिए इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के आला अफसर हैं जिनको जेल जाना चाहिए। चलिए, आपके इस सवाल का जवाब सीधे सीधे प्रदीप जी से ले देते हैं। प्रदीप जी, देखिए, रमाकांत तो लगातार ये कह रहे हैं कि आपके दो हथियार हैं, एक सीबीआई और ईडी। आप जिसको चाहते हैं, जिसके पीछे चाहते हैं, इन हथियारों का उपयोग कर देते हैं, और यही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आदरणीय मेरे साथ जो बैठे थे, चुनाव जो विश्लेषक साथ जो मेरे साथ बैठे थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ बताया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के जो साथी बैठे हैं उन्होंने कहाँ बोलना था, कहाँ बोला, उस पर टीका टिप्पणी करी कोई? क्योंकि एक पर्दा जो आईना था, आईना दिखाया। ये तो आपको कह रहे हैं कि आप खिसियाही बिल्ली हैं, खंबा नोच रहे हैं, आपके पास कुछ मिल नहीं रहा, तो अरविंद केजरीवाल पर कहीं ना कहीं आप जी, मैं और सब चीजें जवाब दूंगा जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग जितने भी पार्टी के दल, जितने ये साथ इंडिया डॉट जो बना है, ये कभी बोलता है, कभी इन्होंने जगन भुजबल और येदियुरप्पा जी कितनों के नाम गिना दिए। तो ये नहीं पता इनको सब पे मामले चल रहे हैं, सब जेल भी जा चुके हैं और सब जमानत पे भी है और सब चीज चल रही है। मगर जो लोग जेल के अंदर है उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार जमानत कैंसिल कर देता है, उस पर कोई बात नहीं होती। चलिए, तो अभी मैं यही जी मैं एक मिनट में थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा देखिए, दो जने बोलने, अगर मुझे 2 मिनट भी नहीं मिलेंगे बोलने, आप बोलिए, आपके पास पूरा समय है, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि हमें और भी सवालों का जवाब लेना है। आप कोशिश करिए कि पॉइंट की बातें हो। केवल एक लास्ट मिनट लूंगा मैं आपसे। जी। देखिए, सबसे पहले जो विश्लेषक जी बैठे हैं उन्होंने इतनी अच्छी चीजें बताई और आम आदमी पार्टी ने उस पर एक भी नहीं बोला। देखिए, अंतरिम जमानत का मतलब ये नहीं होता कि वो सजा याफ्ता जो जुर्म करा है वो इसलिए दी गई है कि जो तथ्य चल रहे हैं उन पे ढंग से पैरवी और कार्रवाई हो सके। ये तो आम आदमी पार्टी को देखना है कि देखिए, यहाँ तक नौबत आ गई है, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जो है क्यों ना इसकी मान्यता खत्म कर दी जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी को ही एक्यूज बनाया गया है। ये अभी तक शराब घोटाले की बात करें कि अभी उन्होंने कितना बढ़िया बोला कि मनीष सिसोदिया गई, उन्होंने 5% पर संजय सिंह की और 12% कर दी, सब चीज सामने है, मगर फिर भी मुंह की खा रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं। विडम्बना यही है सबसे बड़ी चीजों की। अच्छा, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही थी। प्रदीप जी, देखिए ना, दिल्ली वालों के जो आज जितने पूरे देश के अंदर जो बेइज्जती हो रही है, तू हो रही है एक मुख्यमंत्री की वजह से, जो अब तक एक इस्तीफा नहीं दे रहे और अपने सीट पे जमे हुए हैं। देखो, ये बेशर्मा आर्ट है मुख्यमंत्री की। आइए, रमाकांत जी से इसका जवाब ले लेते हैं ना। प्रदीप जी, जब सामने हमारे पास सब कुछ मौजूद है, प्रत्यक्ष रमाकांत जी हमारे साथ हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल जी? 90 दिन का एक बहुत बड़ा दिन होता है रमाकांत जी, आप जेल के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपने आदेश जारी किए, जब इनको जमानत मिली, उसमें भी पॉइंट्स जो लिखे हैं, देखिए हमारे पास सामने पॉइंट्स भी है, इसमें जब आप उसका रुख करेंगे तो दूसरे और तीसरे पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है रमाकांत जी कि वो किसी भी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली सेक्रेटरीट और अपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, कोई ऑफिशियल सिग्नेचर्स नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली के विकास की बात जब आप करते हैं, कैसे हो पाएगा जेल के भीतर से? और जब तक इस्तीफा देकर नया आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नए उस पद पर किसी को स्थापित नहीं करेंगे, रमाकांत जी, दिल्ली का विकास कैसे होगा? इसीलिए बीजेपी बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है ना कि दिल्ली के अंदर कोई काम ना होने पाए, दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली की सुविधा बंद हो जाए, मुफ्त पानी की सुविधा बंद हो जाए, दिल्ली के जो अच्छे स्कूल हैं उनको कैसे बर्बाद किया जाए, दिल्ली में जो ऐसे अच्छे इलाज की व्यवस्था की गई है उसको कैसे प्रभावित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है। क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ना तो किसी को मुफ्त बिजली मिलती है, ना तो मुफ्त पानी मिलता है, मुफ्त तो छोड़िए पानी ही नहीं मिलता है, ना तो अच्छे स्कूलों की व्यवस्था है, ना तो कोई इलाज की व्यवस्था है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको रोका जाए। अब इन्होंने बड़ी बात कही, बहुत सारी बातें कही भाजपा के प्रवक्ता जी ने, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को दोष मुक्त होने वाली जो तथ्य हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और इस मामले में हुआ क्या है, 50,000 पन्नों से ज्यादा की जो चार्जशीट थी, जो उसमें दस्तावेज थे, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे दस्तावेज, वो जो अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में थे दस्तावेज, उन सारे दस्तावेजों को ईडी ने छुपा लिया था। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हो गई।
तो जिस प्रकार से दोषपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। अच्छा तो अच्छा, रमाकांत जी, रमाकांत जी एक सवाल है। देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विकास नहीं होने देना चाहती है, लेकिन आप ये बताइए कि जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सलाखों के पीछे होंगे, वो जमानत पे भी अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे कार्यप्रणाली में, तो विकास कैसे होगा? मैं तो सवाल बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए आप जी। मैं बतला देता हूँ आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी की चालाकी क्या है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव नहीं जीत पाती है तो वहां पर ऐसे ही करती है, कभी विधायकों को खरीद लेती है, कभी किसी को खरीद लेती है और सरकार गिराने का काम करती है। जब विधायक नहीं बिक पाते हैं तो ऐसे ही मुख्यमंत्री को जेल भेज करके वहां की सरकार गिराने का प्रयास करना चाहती है। आपने देखा झारखंड में भी यही हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज के सरकार गिराने का प्रयास इन्होंने किया, सफल नहीं हो पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब इन्होंने जेल भेजा तो इनका उद्देश्य यही था कि ये सरकार गिरा दी जाए, तो इनका उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी इनके षड्यंत्र में नहीं फंसी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये तो चाहते थे कि इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे भाई, जनता ने चुन के भेजा है। भाजपा ने तो एलजी को भेजा है, एलजी को, तो भाजपा को इस्तीफा लेना है तो एलजी से ले ले। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने चुन के भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी को जब जनता ने चुन के भेजा है तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों इस्तीफा देंगे, क्यों हम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में आएंगे? आइए प्रदीप जी से इसका जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, क्यों करते हैं ऐसा? रमाकांत जी का ये जो आप पर आरोप है, क्यों करते हैं भाई? चुनाव से पहले क्यों नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं? क्या मिलता है? मकसद क्या है आपका प्रदीप जी? मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो तो मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद पे बैठे, तो वो तो जी हैं। जो एलजी जो एक बड़े पद पे बैठे हैं गवर्नर, वो जी नहीं है। ये यंगस्टर जो बैठे हैं मेरे साथ, क्या इनके बड़े बुजुर्गों ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने बड़े को या अपने सीनियर को किस तरह बोला जाता है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है वो तो जी हैं और जो एलजी है वो एलजी है, एलजी साहब नहीं है ना एलजी जी है। तो थोड़ा सा मैनर आम आदमी पार्टी को सीखना चाहिए कि अपने बड़े के बारे में किस तरह बोले। हम तो जेल के अंदर मुजरिम है, सजा याफ्ता है, हम उसको भी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं। इन्हें इतनी तमीज यहाँ बैठ के नहीं है। नहीं, तमीज तो देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल तमीज होना चाहिए। अपने से जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, आपके प्रवक्ता या चाहे कोई कार्यकर्ता, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जनता ने चुना है, सम्मानित पद पे बैठे हैं, सम्मान देना हमारा काम है। साहब दिल्ली के लिए बैठे हैं, क्या हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सम्मान देना चाहिए। बोलने का आपका एक मुजरिम को हम जी लगा के बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक जमानत नहीं मिली है। नहीं, जमानत मिल गई। देखिए, अरे अंतरिम जमानत को जमानत नहीं होती साहब, जमानत तो पहले ही मिली थी, वापस जाना पड़ा था। क्या बोले थे? सत्य की जीत है, ये सत्य की जीत थी। मैं भगत सिंह, बताओ, जो आदमी शराब के पैसे खा रहा हो, कंडीशन में शीश महल में रह रहा हो, वो अपने आप को भगत सिंह बोलेगा? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कोई इनके पास प्रमाण ही नहीं है, ईडी के पास कोई प्रमाण नहीं है, ना ही आपके पास कोई प्रमाण है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि अगर कोई प्रमाण नहीं हुआ तो 2 से 3 जी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत कैंसिल क्यों कर रहा है? तब इनके मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की 60 करोड़ रुपए भारतीय एक एक करके रमाकांत जी, देखिए एक एक करके बात रखते हैं दोनों लोग की सुनते हैं, सबको समय दिया जाएगा। पहले प्रदीप जी को सुन लेते हैं जी। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, जमानत कैंसिल क्यों करते हैं? आप छुट्टी पे जो जज आए थे, छुट्टी के जज जो एक दिन के लिए बैठे थे, आप जमानत के लिए पहुंच गए उनके पास। देखिए, धीरे-धीरे प्रदीप जी, धीरे-धीरे तो जमानत की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जा रही है। ईडी ने कहीं ना कहीं साफ तौर पे ईडी वाले केस से मिल गया, सीबीआई वाले से भी मिल जाएगी, ये कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, क्या मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा होगा काला कोट पहन के वहां पे? वो न्यायालय में बैठे हैं, वो दुनिया का न्याय करते हैं और न्यायालय प्रणाली पे हम आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। जो टोपी लगा के जो वहां बैठ गए, श्रीमान गांधी टोपी लगा के यहाँ जो बैठ गए हैं, तो एक चीज सब्जियों सीखनी पड़ेगी बोलने के लिए। और जितने कोई नाम ले रहे हैं, जहां जहां भाग रहे हैं, ये तो सारे सबके सब सजा याफ्ता है, इस देश का पैसा खा के बैठे हैं, इस देश की जनता के मुजरिम है, इस देश के भ्रष्टाचार करा है इन्होंने, इस जनता को देखा और दिखाया है। इन पर जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में जाके। और ये क्या कह रहे हैं? अरे जनता ने आपको हरा के भेजा ना 7 सीटों पे, कितनी बुरी तरह हरा के बैठा आपको। तो समझिए कि आप जो है मुश्किल है जनता की, दिल्ली की जनता के, आप जनता का पैसा खाया है आपने, इसलिए 7 सीटों हार गए आप। चलिए देखिए प्रदीप जी आपके पास भी आएंगे, रमाकांत जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं। हेमंत सर से मैं जानना चाहता हूं कि आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना सर,
कैसे आकलन कर रहे हैं? देखिए, दोनों शीर्ष राजनीतिक पटल पर रहने वाले दो बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों के प्रवक्ता आपस में किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा जो था, जो मेन पॉइंट हमारा है कि इनका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी का आरोप केजरीवाल पर। जब ये पर्दे खुलते हैं, पर्दे दर पर्दे खुलते चले जा रहे हैं, इस पूरे खुलने की प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं हेमंत? भटनागर जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब तक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तब तक मुजरिम नहीं घोषित होता। जिस दिन ट्रायल ख़त्म हो जाए, उनके ऊपर सज़ा निश्चित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, तब वो मुजरिम होता है ना। हमारा संविधान ऐसा कहता है। दूसरी चीज़ जो अपने रमाकांत जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो आबकारी नीति की शुरुआत हुई 17 अगस्त को सीबीआई ने इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, उसमें 8 जुलाई 2022 जो 17 नवंबर 2021 को इन्होंने जो आबकारी नीति लागू की, उसमें जो खामियां जो सामने आई, उनमें सबसे पहला ये था कि इन्होंने जो पहली चीज़ कही कि 500 करोड़ हमारे को राजस्व प्राप्त होता है दिल्ली सरकार को, उसको हम बढ़ा के 800 करोड़ करेंगे। उसमें कई सारी विसंगतियां सामने आई हैं। उसमें इन्होंने गुरुद्वारे के सामने एक शॉप को परमिशन दे दी जो परमिशंस नहीं देनी चाहिए थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा। उसमें 27 दुकान हर जोन में रहेंगी। कहाँ रहेंगी, क्या रहेंगी, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने सारे चेंजेस कर लिए। तो वो नीति और जो हिंदुस्तान की आबकारी नीति है उसके अगेंस्ट बहुत सारी चली। उसमें इन्होंने ये एज जो 25 ईयर्स थी मिनिमम एज लिख कर लेने के लिए, उसको घटा के 25 किया। बाद में हालांकि उसको चेंज करके उन्होंने अमेंडमेंट किया। उसमें टोटल इन्होंने अपनी पूरी नीति बनाने के बाद भी 864 शॉप्स का इन्होंने अलॉटमेंट किया, लेकिन विसंगतियों के कारण, वहाँ की नीतियों के कारण आप टोटल 644 दुकान वहाँ पर खोल पाए। और 8 महीने में ही 17 अगस्त को आपको ये सारी दुकानें बंद करनी पड़ी। तो ओवरऑल ये 8 महीने की जो आपकी नीति चली, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आई। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिसको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में उल्लेख किया। साउथ ग्रुप, जिसका नाम बार बार आ रहा है, साउथ ग्रुप में जो मिस्टर नायर थे, उन्होंने पूरा डील किया उसके साथ। के कविता उसमें रहीं। के कविता के सीए का जो मोबाइल मिला, उसमें नीति की, आबकारी नीति की कॉपी मिली। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि वो फेक एफआईआर हो गई या आपके राजनीतिक कारणों से वो एफआईआर हुई या राजनीतिक कारणों से वो केस दर्ज हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं जिनकी वजह से केस रजिस्टर्ड हुआ। और आगे चल के जो हम न्यायाधीश नहीं हैं और हम इस चीज़ में कुछ बोलना उचित नहीं मानते, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे चल के आपके सामने आएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूसरी चीज़, यदि इनको सीएम साहब को मिल भी जाती है ज़मानत, तो कंडीशंस इतनी हार्ड दी हैं कि आप सीएम पद के पे रहते हुए सीएम का कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उस जमानत का मतलब क्या है? वही बात हो रही थी हेमंत सर, जिस तरह से प्रदीप भी लगातार कह रहे थे कि जमानत मिल भी जाती है तो आप सीएम पद पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर्स भी ऑफिशियल नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि रमाकांत जी के पास चलते हैं। रमाकांत जी, किस तरह से देख रहे थे? अभी जैसे हेमंत जी ने सारी चीजें साफ की कि साक्ष्य मिले हैं, सीबीआई के पास हैं, ईडी के पास भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैट्स, केजरीवाल जी की सारी बातचीत भी उसमें है। और कहीं ना कहीं एक और, जैसा इन्होंने अजय नायर की भी इन्होंने जिक्र की थी, विजय नायर की बात की थी, 45 करोड़ गोवा इलेक्शन में आपने खर्च किया। ये सारे जो सबूत हैं, ये सारे जो आधार हैं, इनको भी क्या निराधार आप कहेंगे? क्या ये भी सबूत के तौर पे क्या काम नहीं आएंगे क्या, रमाकांत जी? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन सारी चीजों को नहीं देखा था? ईडी ने क्या क्या सबूत दिए, क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं देखा था? ईडी ने क्या क्या सबूत दिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा था? निश्चित तौर पर सारे शर्तों को देखा और ईडी की सारी दलीलों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिल्कुल जो है खारिज कर दिया कि ये सारी की सारी कहानियां हैं, इनमें कहीं कोई दम नहीं है जिससे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए। एक बात। दूसरी बात, अभी हेमंत जी ने भी स्वीकार किया कि दिल्ली के अंदर 864 दुकानें हुआ करती थी
लेकिन जो पहले अभी आपने देखा होगा कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें कर दी, गली गली में शराब की दुकानें कर दी। अरे भाई, पहले ही 864 दुकानें हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी ने कोई दुकानें बढ़ाई नहीं है और उल्टा कम हुई है आम आदमी पार्टी के समय। 600 कुछ दुकानें, 864 में से 600 कुछ दुकानें बची थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं कोई आम आदमी पार्टी ने घोटाला नहीं किया है और कोर्ट ने ये माना है, उसके बाद कोर्ट ने जमानत दी है। अच्छा रमाकांत जी, चलिए सारी चीजें कोर्ट की है, सबूत की बातें हैं। कोर्ट भी यही कह रहा है कि जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक सबूत का कोई आधार नहीं होगा, किसी पर कोई आरोप कहीं ना कहीं वो नहीं होगा, नहीं लगेगा, उसको जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। लेकिन एक बात बताइए कि जब आपके घर का कोई मुखिया जो है, अगर वही मुखिया के पोस्ट पे नहीं होगा तो पूरे घर का जो संचालन होगा कैसे होगा? सवाल यही अटक रहा है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल कार्यरत नहीं रहेंगे, दिल्ली का विकास, दिल्ली के विकास की बागडोर आखिर किसके हाथ होगी और कैसे होगा विकास? रमाकांत जी, देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली का विकास नहीं रुकने पाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना षड्यंत्र कर ले, दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा। दिल्ली की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, ये तमाम योजनाएं चलती रहेंगी और जो नए फैसले लेने होंगे वो भी लिए जाएंगे। कोई काम भारतीय जनता पार्टी की तमाम अड़चनों के बाद रुकने वाला नहीं। चलिए आखिरी सवाल प्रदीप जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी, क्यों अड़चने बन रहे हैं दिल्ली की विकास में? ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहे, पद पे रहे ना रहे अरविंद केजरीवाल, विकास रुकेगा नहीं, तमाम नीतियां, तमाम जो भी नए रूल्स होंगे वो सब कुछ दिल्ली में लागू होंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई ना कोई तो एलिगेशन लगाने के लिए चाहिए, क्योंकि इनमें सवालों के जवाब तो होते नहीं कि न्यायालय ने जमानत देता नहीं। एक बार मुंह से आवाज नहीं आती किसी की भी, अरविंद केजरीवाल से लेकर नीचे तक आवाज नहीं आती कोई भी कि भाई जमानत क्यों नहीं हो रही है, न्यायालय जमानत कैंसिल क्यों कर। मैं श्रीमान आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रुक जाइए रमाकांत जी, सुन लेते हैं, प्रदीप जी को सुन लेते हैं। आखिरी सवाल है, आपसे भी लास्ट कमेंट ले लेंगे। रमाकांत जी सुन लेते हैं। जमानत हजम नहीं हो रही है क्या प्रदीप जी, जमानत हजम नहीं हो रही है? हाँ, राउत असेंटमेंट की बात बड़ी कर देता हूँ। शर्तों पे क्यों जमानत थी पहले और वापस क्यों जेल में ठूस दिया फिर 5 तारीख को? पहली चीज, राउत एवेन्यू ने अगर जमानत दी तो फिर दोबारा जेल में क्यों ठूस, क्यों कैंसिल क्यों कर दिया, फिर जेल में क्यों ठूस दिया? अभी अंतरिम जमानत मिली है, फिर भी जमानत होके भी फिर भी छूट नहीं रहे। तो समझनी तो पड़ी चीज है आपको, क्योंकि क्या है ना, ये मुंह से नहीं बोल सकते हैं। ये उदाहरण दे देंगे, झारखंड का उदाहरण देंगे, जो सरकारी जमीन पर जाना चाह रहे थे, उदाहरण इतने अच्छे लोगों के, बहुत अच्छे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, अंदर कुछ नहीं बोलेंगे, एक मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, भोपाल में समझदार 4 दिन बाद बैठे हमारे समझा ही ना, इनके बारे में कुछ बोल दीजिए। आप चलिए ज्यादा आगे बोल चल के क्या दिखाएंगे आप? ज्यादा बड़बड़ा के क्या दिखा रहे हैं आप? ज्यादा बोल के आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं प्रदीप जी, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। चलिए रमाकांत जी, प्रदीप जी, पूरे प्रदेश की जनता आप दोनों को देख रही है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, आरोप लगाइए, मुहावरे हो, लेकिन खिसियाना नहीं है और कोई खंबा भी नहीं नोचना है। यहाँ आखिरी टिप्पणी रमाकांत जी से ले लेते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारे सबूत निराधार हैं, कुछ तो मैटर होगा, कुछ तो मामला होगा इसमें, जो केस इतने दिन तक चला, और कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ नहीं है तो मनीष सिसोदिया भी अब तक बाहर होते। आखिरी टिप्पणी रमाकांत जी आपसे लेते हैं, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आखिरी कमेंट। अगर कहीं कोई तथ्य होते तो कोर्ट जमानत नहीं देते। राव रेवेन्यू कोर्ट ने भी जमानत दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत दी है। अगर कहीं कोई तथ्य होते तो झारखंड के मुख्यमंत्री को भी तो ऐसे बदनाम किया गया था, तो उनको जमानत मिल गई। कहीं कोई तथ्य नहीं है, बेफजूल की भारतीय जनता पार्टी बातें करती है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है रमाकांत जी, बहुत बहुत देखिए, मनोहर कहानियों के अलावा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक भटनागर जी। आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इंडिया हाइट के साथ जुड़ने के लिए। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े थे। और विशेष तौर पर धन्यवाद हेमंत गौर जी का, जो हमारे एडिटर इन चीफ के तौर पर जुड़े हुए थे, इस चर्चा में शामिल हुए थे। तो ये मामला था पूरे अरविंद केजरीवाल के जमानत के बाद किस तरह से देश में सियासी जो पारा है वो हाई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जमानत है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी हैं कि नहीं। आगे जब सीबीआई की सुनवाई होगी उसके बाद तय होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रहा है कि षड्यंत्र है। देखना ये होगा कि अब आगे जब सुनवाई होती है तो जमानत पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं। बाकी देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।